अभी हम हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव ज़िले में किबिथो में है, जो कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पर है। एक आज जो है किबिथो के लिए जो है एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा, जो कि आज यहाँ पर जो है केंद्र के जो गृह मंत्री श्री अमित शाह आ रहे हैं। जो वाइब्रेंट जो विलेज है उसका जो है उद्घाटन उनका हाथ से किया जाएंगे। तो कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर लैंडिंग करेगा जो है चॉपर, यहाँ से आएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ यही है जो है पेंडल है बनाया गया है यहाँ पर। उनको यही से जो है विजुअली उद्घाटन किया जाएगा जो वाइब्रेंट विलेज को। और उनके साथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री श्री चाउना मेन और यहाँ के जो विधायक है दासांगलु पुल मैडम जी, और उसका बाद एमपी आएंगे जो तापिर गाँव है, और कई विधायक यहाँ उनके साथ जो उपस्थित होंगे। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भारत में सूर्यदेव का सबसे पहला किरण जिस धरती पर पड़ता है उसको भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था। वहां से लेकर आज तक कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है। और आज मैं यहां पर हूं जो भारत माता के माथे के मुकुट का एक तेजस्वी और दैदीप्यमान मणि है, वो धरती पर हूं मैं आज सच अर्थ में यहां आकर बहुत प्रसन्न और खुश हूं। मित्रों, किबिथो की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है, और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। ये जो कंसेप्चुअल चेंज है, ये दृष्टिकोण का जो बदलाव है, वो बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सीमा पर कठिनाई का जीवन जीते हुए, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हमारे जवान, हमारी सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहाँ के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। मैं यहाँ आया हूं तब सबसे पहले किबिथो में जो 62 की लड़ाई में हमारे 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस वीरता के कारण भारत की भूमि की रक्षा हो पाई, ये सभी को मन पूर्वक स्मरण कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। संख्या में तो वो छोटे थे, हथियारों में भी छोटे थे, मगर देश भर के और दुनिया भर के 1963 में टाइम मैगजीन में भी लिखा कि जो किबिथो में लड़ाई हुई, वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे, मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में थी। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं
वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों की त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अरुणाचल में जब भी मैं आता हूं तब हृदय देशभक्ति से भर जाता है, क्योंकि कोई भी अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। 1962 की लड़ाई में यहां से जो कोई भी अतिक्रमण करने आया था उनको वापस जाना पड़ा। इसका कारण आपकी देशभक्ति है और पूरा देश अरुणाचल वासियों की देशभक्ति को बहुत मन के साथ सलाम करता है, सैल्यूट करता है। और मैं भी अरुणाचल वासियों की इस देशभक्ति को प्रणाम कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर इस गांव में वाइब्रेंट विलेज में समाया गया एक गांव है, चाहे किबुतु हो चाहे कुहा हो, ये सभी गांव एक जमाना था। 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को, सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में शुरू होगा। लगभग 1,42,000 की आबादी, 1,82,000 की आबादी इसकी लाभार्थी होगी। 2022 से लेकर 2026 तक 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 11 जिले, 28 ब्लॉक और 1451 गांवों को प्रथम स्टेज में, जो प्रथम हमारा चरण है, प्रथम चरण में समाहित किया गया है। इसमें 3 स्तर पर गांवों के विकास की काम है। सबसे पहले गांव के व्यक्ति का विकास। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक गांव खाली होना बंद नहीं होगा। हर गांव में बसे हुए, हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। विभिन्न योजनाएं जो हैं, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, इस सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसका मतलब ये सीमावर्ती गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। यहां पर सस्ती दवाइयां भी मिलेगी, सस्ता चावल भी आप तक, मुफ्त चावल भी पहुंचाया जा रहा है। ये सारी योजनाओं की 100% पूर्तता इस वाइब्रेंट विलेज के अंदर होगी।
इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ोतरी देने का काम भी होगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। एनर्जी सिक्योरिटी को, एनवायरमेंट की सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को भी इसका संरक्षण और संवर्धन करते हुए ये गांवों को एक 100% रूप से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाए, इस प्रकार के गांव हम बनाएंगे। इसका दूसरा लक्ष्य होगा पलायन रोकना। यहां पर रोजगारी की सारी सुविधाएं हम खड़ी होंगे। निर्जन गांवों में पुनर्वास होगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कनेक्टिविटी के कारण पहले गांवों में आबादी घट रही थी, अब गांवों में आबादी बढ़ रही है और प्रभावित गांवों में पूर्ववत स्थिति प्राप्त करने का हमने 5 साल का लक्ष्य रखा है, जिसको मैं खुद गृह मंत्रालय में से हर महीने मॉनिटर करने वाला हूं और प्रधानमंत्री जी भी गृह मंत्रालय की बार बार पूछा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तीसरा लक्ष्य है सीमावर्ती गांवों की मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर पानी को रोककर पीने की पानी के स्रोत खड़े करना, जल विद्युत की आपूर्ति कर जल विद्युत से यहां की सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और ग्रामीण जनों को बिजली पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं खड़ी करना और आवश्यक सेवाएं सारी गांव में उपलब्ध कराना। ये 3 चरण में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम होगा और इसके माध्यम से समग्र उत्तरी बॉर्डर के सभी गांव जहां से आबादी कम होने का खतरा दिखाई पड़ता था, वहां आबादी को बढ़ाने का काम करना, वहां देश भर से पर्यटन आए इस प्रकार की सुविधा करना और जो देश के शहर में जो सुविधा नागरिकों को उपलब्ध है वो सारी सुविधा आप लोगों को मिले। एक बार कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ऑनलाइन एजुकेशन के सारे कोर्स भी पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। हमारे बच्चे यहां से पढ़कर सारी एग्जामिनेशन के अंदर हिस्सा भी ले पाएंगे। इस प्रकार से सर्व सुविधाओं से युक्त एक गांव बनाने का हमने काम किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मिशन मोड में हम लेंगे। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। केंद्र, राज्य, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर प्रशासन, इससे नीचे भी ग्राम सभा और पंचायत स्तर की भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित कर ली गई है और सभी योजनाओं का कन्वर्जन 100% हो, इस प्रकार की इस योजना को इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से तैयार किया गया है। 100% सफल हो। मैं आज अरुणाचल वासियों को कहकर जाता हूं कि वाइब्रेंट विलेज जो अरुणाचल में है, आपको गांव में रहने से गर्व हो, आपको गांव में रहने से सभी सुविधा प्राप्त हो, ऐसा गांव बनाने की जिम्मेदारी प्रेमा खांडू और नरेंद्र मोदी सरकार की है। ये मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूं। आज हम लोग यहाँ अभी किवितो सेक्टर में हैं और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब यहाँ आके हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्चिंग करेंगे। तो जैसे आपने कहा है कि जो पुराना BATP मॉडल को अभी रीडिज़ाइन या री इंजीनियरिंग करके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार की ओर से लॉन्च किया गया है। इसमें जितने भी जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं उसमें जितने भी जो गांव हैं उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उसको अच्छे से टेकअप किया जाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा गांव अरुणाचल प्रदेश में फॉल करते हैं, मोर देन 450 विलेजेस। तो आज यहाँ पे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब लॉन्च करने के बाद में आने वाला दिनों में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि LAC का सामने में जो जो भी गांव है वो लास्ट विलेज नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। सो उसी प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार का फोकस इन कन्वर्जेंस मॉडल, तो इसका अंतर्गत में हम लोग वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स टेकअप करेंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे फुट सस्पेंशन ब्रिज हो,
चाहे गांव का डेवलपमेंट हो, जो भी प्रकार का डेवलपमेंट है उसका आधार पर टेकअप किया जाएंगे। 14 प्लेसेस का जो नाम चेंज कर दिया था चाइना के द्वारा, तो आप अभी गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा सर? जो देखिए, ये कुछ नया बात नहीं है हम लोगों का। इससे पहले 2 बार ऑलरेडी उन लोग ने इस प्रकार से हरकत कर चुका है और इसका रिएक्शन तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर कर दे दिया है कि किसी और का नाम चेंज करने से हम लोगों का यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर मैसेज MEA ने दिया हुआ है। सर, टावर के लिए अभी यहाँ देखा हमने, चाइना का टावर पकड़ता है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ना कि वालोंग में है। सर, आप कब तक ये ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारा फॉरवर्ड एरियाज़ है, जहाँ पे अपना भारतीय सेना है और अपना ITBP है और जहाँ पे गांव वाले बसे हुए हैं, उसके अंतर्गत 4G का काम ऑलरेडी लास्ट ईयर से हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। बाय दिसंबर आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग सब लोकेशंस में हम लोगों का प्रेजेंस आ जाएंगे, BSNL और एयरटेल का भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब से आया है केंद्र में, बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम है ये इसी का एक हिस्सा है। पहले क्या होता था, कांग्रेस समय में जो हमारे दूर दराज के जो बॉर्डर विलेज है उसको लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री बोला जाता था। उस कंसेप्ट को हमारे भारतीय जनता पार्टी ने चेंज करके अभी हमारा जो बॉर्डर विलेजेस है उसको फर्स्ट विलेज कहा जा रहा है। तो जो कंसेप्ट चेंज करने का मुख्य कारण यही है कि जो बॉर्डर विलेजेस है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सरकार पहला ध्यान देना चाहता है। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसका अनावरण आज हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से यहाँ पे होगा, तो मुझे पूरी आशा है कि इसके ज़रिए से हमारा जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, जिनको बहुत सारे जो बेसिक एम्यूनिटीज़ से मतलब परे रहना पड़ता है, उनको उस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत डॉपटेल करके बाकी सारे जितने स्कीम्स है गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम सबको मिला के उनको सुख सुविधा जो मुहैया कराया जाएगा। जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता बनाया जाएगा, जहाँ पानी पीने का समस्या है उसमें पानी पीने का समाधान किया जाएगा। तो इसी तरह से जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, उसका डिटेल मेरे पास नहीं है लेकिन रूपरेखा यही है। सर, यहाँ पे चाइना का टावर पकड़ता है, मोबाइल नेटवर्क, यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे रोमिंग करेंगे तो चीन का नेटवर्क पकड़ता है। तो यहाँ पे अभी तक नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी नहीं है सर। नेटवर्क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आपको तो मालूम ही है कि बहुत सारा जो 900 समथिंग टावर्स अरुणाचल में दिया गया है और टावर लगभग हवाई तक अभी पहुँच चुका है और यहाँ भी इस एरिया में भी टावर पहुँचने का जो बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर अगर आप दोबारा किबिथो आएंगे तो आपको चाइनीज़ नेटवर्क नहीं बल्कि अपना एयरटेल का इंडियन नेटवर्क मिलेगा। सर, चाइना ने अभी जो अरुणाचल की 14 प्लेसेस के नाम चेंज किए, हर बार चाइना ऐसे हर बार करते हैं, चाइना की तरफ से एक क्लेम किया जाता है। आज आप लास्ट बॉर्डर टाउन किबिथो में हैं, चीन बिल्कुल सामने है, तो अमित शाह की विजिट, जो यूनियन गृह मंत्री की विजिट से क्या फ़र्क पड़ेगा सर? मुझे लगता है कि ये चाइना को एक सीरियस सिग्नल है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अहम, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है हम लोग को। अंजो में हम लोग का होम मिनिस्टर आ रहा है ना, सेंटर का होम मिनिस्टर आ रहा है, इसलिए मैं अब बहुत मैंने दिल में प्राउड हो रहा है हम लोग को ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसका माहौल को देखिए, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आया है और उसको मोस्ट वेलकम करता है। और जो कि अंजाव जो है पहले जैसे था अभी कैसे हो गया, किस तरह के डेवलपमेंट हो रहा है, आपको क्या कहना है उस डेवलपमेंट को लेकर? क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? जब से मोदी गवर्नमेंट हुआ तब से बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कनेक्टिविटी, बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और बढ़िया रोड तो बहुत ही सारा जगह में हाईवे बन रहा है और बढ़िया से गवर्नमेंट जितना जो कर रहे हैं हम लोग सब मिल रहे हैं, फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं सब कुछ। क्या कहना चाहोगे जो आप जो है सरकार को और यहाँ के प्रशासन, जो जितने भी जो है आपके जो डेवलपमेंट का जरिए है, उसको क्या कहना चाहोगे? हमारा यहाँ भी लोकल MLA हम लोग का ही, मोदी गवर्नमेंट का ही विधायक है मैडम, साथ ही साथ सेंटर अरुणाचल पेमा खांडू गवर्नमेंट है, सब भी मैंने लाइन से बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। बहुत अंजो इसे चाइना बॉर्डर में तो और मैंने अच्छा से डेवलप हो रहा है, मैंने स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब में अभी टावर भी बन रहा है, एयरटेल का भी बन रहा है, सब कुछ बहुत चेंजेस हो रहा है अभी ना, जब से मोदी गवर्नमेंट आया तब से।